माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जो आपको खूब मज़ा आएगा और ये हर क्लास में काम आएगा। ये जैसे एग्जांपल के लिए आप क्लास 11 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, कोई भी क्लास पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह काम आएगा। इसीलिए अभी हम क्लास 10 का आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसको बोलेंगे, टॉपिक बोलेंगे, ठीक है ना। देखो, तो इसमें से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। देखो, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। मेरे साथ आप बने रहेंगे, आपको खूब मज़ा आएगा। अभी जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा पूरा, ठीक है ना। तो आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अच्छे से सिखा देंगे और आपको खूब मज़ा आएगा आपको। देखो, कुछ भी अगर पहले आप पढ़े होंगे तो अभी जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। अब अच्छे से देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात। घात का मतलब होता है बाबू पावर। क्या होता है बच्चा? पावर, ठीक है। देखो, जैसे हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, घात, घात को बोला जाता है पावर। असल में पावर का नाम है डिग्री, मगर बोलचाल की भाषा में पावर बोलते हैं और लिखने की भाषा में डिग्री लिखते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? बोलचाल की भाषा में पावर बोलते हैं और लिखने की भाषा में डिग्री लिखते हैं। तो हम अभी जो आपको बता रहे हैं पावर, ये घात, ठीक है। द्वि मतलब क्या होता है बाबू? दो, यानी वैसा, देखो वैसा टर्म्स रहेगा, वैसा नंबर रहे जिस पे पावर क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो उसी को द्विघात। इसीलिए इसका नाम मतलब मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से सर अगर ज़्यादा आ जाएगा तब क्या होगा मास्टर जी? ऐसा कोई पूछ दिया, मास्टर जी अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, जैसे एक्स क्यूब भी अगर आ जाए, तब मास्टर जी क्या होगा? तो मास्टर जी बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना चाहिए? 2 चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? कितना चाहिए बच्चा? 2 चाहिए, हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखो, सबसे पहला काम अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें जो बेसिक चीज़ हमको पढ़ना है, देखो इसको याद रखिएगा। इट इज़ द फॉर्म ऑफ, क्या क्या होता है देखो, ये किस रूप का होता है, ठीक है। पहला नंबर, ax² + bx + c = 0। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें भी कंडीशन है आगे जाके, इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि a कैनॉट बी 0, a कैनॉट बी 0। अगर a 0 हो जाएगा तो उसके बगल वाला जो x² वो 0 हो जाएगा, और वो 0 हो जाएगा तो x² मर गया, और x² मर गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नदी में डूब जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको ऐसा समझो, यहाँ पे a जो है ना, उस a को बोला गया हीरो। क्या बोला गया? हीरो। 50 वो गुंडा मिल के अगर हीरो को मारना चाहे तो नहीं मार सकता है, मगर एक हीरो सबको रगड़ के रख देगा, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे a को बोला गया हीरो, तो हीरो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हीरो कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखना है। अब देखो, पहला कंडीशन या तो ये होगा, दूसरा कंडीशन ये होगा। देखिए, ax² + bx = 0। तो ये कंडीशन में भी वही आपको हम बोल रहे हैं, a कैनॉट बी 0। तीसरा कंडीशन क्या होगा? ax² + c = 0। इसमें भी याद रखना है, a कभी भी 0 नहीं होगा। और अगर ऐसा लिख दे, देखो a का मान कुछ भी हो सकता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। और चौथा कंडीशन क्या? अगर ऐसा रहे ax² = 0, तो ये याद रखना है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये 4 कंडीशन याद रखना कि x² अगर रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, x² नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखो, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? गुड। तो ये चीज़ें याद रखना है। हम जो बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा स्लो मोशन में देखेंगे, रोक रोक के देखेंगे, 2 बार के बजाय 4 बार देखेंगे, मगर
समझ में आना चाहिए, और नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, तो आई विल हेल्प यू। ओके, देखो तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, गुड। अब हम क्या आपको बोलने वाले हैं कि कोई क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को आपको बोलेगा कि चेक करो, चेक इट इज़ वेदर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हिंदी में बोलेगा कि जांच करे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देते हैं, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x² प्लस 3। अब आपको देख के बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग आपको कंडीशन क्या बताएं, अभी जो हम 4 कंडीशन बताएं उस 4 में से कोई एक अगर आ गया तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, a+b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab और प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 2x² और प्लस 3। अब ध्यान दोगे यहाँ पे बाबू x² है, उस x² को इधर ले आइए, तो -2x² प्लस 2x, देखो 2 और 1 3, और ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब 2x² में x² चला जाएगा तो -x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x बराबर 0। ये कौन सा फॉर्मेट में आया, 1 2 3 4, किस में आया, तो आप बोलेंगे 2 नंबर पे आया। किस पे आया, 2 नंबर पे आया। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज, ऐसे लिख दो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिख सकते हो ax² माइनस या प्लस जो बोलो bx इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फंडा यही है, समझे ना। कोई भी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद जो मन करेगा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है, क्लियर है यहाँ तक, या और क्वेश्चन है, बोलिए। एक बार और बताए, वंस मोर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देने से क्या होता है, आदमी को समझ में आएगा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किए, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किए, a² प्लस b² प्लस 2ab, और बाकी जो जैसे था एज इट इज़ लिख दिए। x² यहाँ लिख दिए, यहाँ पे क्या है 2x², इस 2x² को इधर लाएंगे तो -2x² प्लस 2x इधर तो इधर रहने दिए, 1 को और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, तो 3 यहाँ लिख दिए, और ये -3 था तो इधर आएगा तो -3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखो ये x² में -2x² चला गया तो कितना बचेगा, -x², और ये दोनों यहाँ 2x हो गया और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो इतना। अब माइनस कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, बस दिक्कत हो रही है। यहाँ आ जाओ, इधर आके बैठो, तो -x² हो गया ना। अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 2x, जो कि प्लस था तो माइनस हो गया बराबर 0। तो कौन सा फॉर्म है, इस फॉर्म में आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, रुको आप इसको वीडियो देख के लिख लेना। हाँ देखो एक और क्वेश्चन अच्छा सा आपको दिखाते हैं, आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं आज हम, बाकी आपको अच्छा भी लगेगा। मेरे साथ आप बने रहिए ना, आपको हम दिखाते रहेंगे। देखो जैसे दे दिया x+2 का होल क्यूब, हाँ इसमें a+b का होल क्यूब, a+b का होल स्क्वायर, ये सब पता होना चाहिए बाबू। अगर ये सब नहीं पता है तब थोड़ा दिक्कत होगा। देखो 2x और यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस ऊपर, ये क्वेश्चन दिया बाबू, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूछने में शर्माना नहीं है। अब जैसे a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है तब क्या करेंगे, तब नहीं बनेगा। बगल वाले से पूछ लेना है, क्या होगा, बगल वाले से पूछ लेना है कि ज़रा सा बताओ तो भाई, और नहीं याद है तो क्या करो, कुछ उपाय ही नहीं है। तो याद करना है, अभी उम्र है, समय है, टाइम है, कर लो यार। देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस
3ab² हो गया, काम खत्म हो गया, बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2x³ माइनस 2x। एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में जैसे ही आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करना है। बात समझ में आ रही है? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पावर 2 है या नहीं है क्वेश्चन में। अगर पावर 2 दिख रहा है, अब पावर 2 के साथ पावर 3 भी दिखने लगेगा, तब फिर नहीं होगा, वहीं पर बोल देना नहीं है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। इधर आइए। अब यहाँ पे हो जाएगा बाबू x³। अब देखो 2x³ को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा +8, यहाँ पे हो जाएगा 6x², यहाँ पे हो जाएगा 4, अब 4 3 जा 12x हो गया। और 2x को इधर ले आओ, +2x = 0। हम ऐसे करके दिखा देते हैं, मगर आपको नहीं करना है उतना। अब देखो +6x² है, इसको लिख लीजिए, 12 और 2 14 हो जाएगा बाबू, 14x, 8 और तो कहीं कुछ नहीं है ना, तो +8 अब बराबर 0। तो आंसर क्या लिखना, नो। क्यों नो लिखेंगे? क्योंकि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ x² + bx + c = 0। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। इसका आंसर नो हो गया, सिंपल सा है, कुछ भी टेंशन ही नहीं है। क्लियर हो रही मेरी बातें? समझ में आया? फिर बताएंगे। ठीक है, अब देखो, और आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन, इसका बढ़िया क्वेश्चन अभी हम दिए, तो अभी तो बेसिक ही आपको हम बता रहे हैं। बेसिक जब आप सीख जाएंगे अच्छे से ना, तो फिर आपको हम और अच्छा कुछ सिखाएंगे। ध्यान दो। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा गुणनखंड करने के लिए, ठीक है ना, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइज करने के लिए दे दिया। देखो लिख दिया 2x² माइनस 5x + 3 = 0, ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन दिया है, सिंपल में उतना दिमाग नहीं लगाना। जब भी गुणनखंड करने के लिए बोले या मूल निकालने के लिए बोले, तो आपको क्या समझना है, x का वैल्यू निकालना। क्या निकालना है? x का वैल्यू, ठीक है ना। ध्यान दो। तो x का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हालांकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आप कितनों बड़ा 30 मार्क खान बन जाइए, आप जब सॉल्व करेंगे तो यहीं पर आके गिरेगा। वो पहाड़ से जब कूदेगा ना, तो यहीं पर आके रुकेगा। इसके बाद आपको आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते जमीन लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ध्यान दो, कुछ इंक्वायरी है। देखिए, हम आपको फंडा क्या सिखाए थे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को करो तो कितना हो जाएगा, +6x²। तो 6 को तोड़ दो, 2 3 जा 6। देखो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखो इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है। यहाँ हो जाएगा, अच्छा पहले एक काम करते हैं, यहाँ से 2 लिख देते हैं, तो कॉमन लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। 2x माइनस 3x + 3 = 0। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो 5 नहीं आता। तो इसको ऐसा नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसा नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे। देखो क्या बोलते हैं उसको, 6 1 जा 6, ऐसा सोचो, 6 1 जा 6। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गलत तोड़ दिए हैं इसको, हालांकि आ गया सही। 2 3 5 नहीं सही तो था, सॉरी, हाँ वैसे सही था, इट्स माई मिस्टेक। 2 3 जा 6, तो दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, दोनों को करेंगे तो हाँ ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लो, सॉरी -3 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस = 0। अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 और हो जाएगा x माइनस 1 = 0। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 = 0,
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इसी को बोला जाता है बाबू मूल। क्या बोलते हैं? मूल बोलो, गुणनखंड बोलो, आंसर बोलो, जो बोलना यही है। समझ में आ रहे? बताए ना, कहीं पे डाउट हो रही है तो पूछिए, बता देंगे। इसको मेनली इससे क्या चाहिए, उसको बोलते हैं ब्रेक करना। ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसा इसको स्प्लिट, ऐसा तोड़ेंगे मध्य पद गुणनखंड में कि ये करने से -5 आना चाहिए और ये इस सॉल्व करने से +6 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये अगर आप सीख गए ब्रेक करने के लिए तब तो मज़ा, नहीं तो फिर समझ में आ रही बात है। देखो एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। द्विघात समीकरण में बहुत सारा ट्रिक्स है, मगर आप क्लास एकेडमिक पढ़ाई में ट्रिक्स का यूज़ ज़्यादा कर नहीं सकते। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चा वाला। देखिए 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर सीखो, देखो ये 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -12। माइनस को भूल जाओ, अब 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा और 2 3 जा, यही होगा। x का मतलब होता है 1, x का मतलब क्या होगा? 1। तो 1 हमको जब लाना है तो देखो 2 2 जा 4, अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 आ जाएगा। लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस 4x और प्लस 3x और -2। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से -12x² आ गया, हो गया। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x आ गया, तो तुम्हारा काम हो गया। क्लियर हुआ? बस समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो तो अब ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा, यहाँ लिख देंगे x, यहाँ से तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो +1। देखो 3x यहाँ -2 तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ पे प्लस है तो +1 लिखेंगे। 3x -2 हम आपको बोले थे, वो ये बोले थे कि ब्रैकेट के अंदर में आपका ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए? सेम चीज़ होना चाहिए। इवन माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस का डिफरेंस हो रहा है तो इट मीन्स यू आर डूइंग मिस्टेक। तो आपको एक बार फिर से देख लेना है। बात समझ में आ रही है? गुड। अब देखो, अब लिखेंगे 2x, एक बार इसको लिख दो +1 और फिर इसको लिखिए तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2 और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? मिडिल टर्म तोड़ने के तरीका सीखें, ठीक है। और फिर आपको दिखाते हैं, देखो एक और मिडिल टर्म आपको दिखाते हैं। इसी को बोलेंगे हाउ टू स्प्लिट मिडिल टर्म्स, ठीक है ना। ये जो द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं ना, इसके अंदर हम आपको क्लास 9 का चीज़ पढ़ा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में मध्य पद गुणनखंड कैसे हल करें। हाउ टू स्प्लिट मिडिल टर्म्स, हाउ टू ब्रेक मिडिल टर्म्स, ठीक है ना। जो अभी हम आपको 2 बताएं और 2 अभी बताएंगे, टोटल 4, ठीक है ना। वो 4 को अगर आप अच्छा से फंडामेंटल जैसे जो बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप घुस गया तो यू कैन ब्रेक एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, you can solve every type of question, you can crack every type of question, ठीक है। अब देखो बहुत मज़ा आएगा। ध्यान दो ना यार इधर तुम लोग, अब ध्यान दो। एक हम आपको दिखाते हैं रूट वाला, जिसका तुम्हें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। देखो तो बच्चे मेरे 3x² -2√6 x +2 इज इक्वल टू 0। जो हम आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं उसको खूब अच्छा से ध्यान दो, ठीक है। आवाज़ नहीं करो एक्स्ट्रा बाबू, क्या कैचर नहीं करो। देखो पहले यहाँ पे मेरी बात सुनो। देखो √6 और √6 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 2√6। गलती से √12 मत बोल देना, गलती से या सही से तुमको लग रहा है भैया
6 6 12 होता है तो रूट 12 बोल देना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ रूट का मतलब एक है बाहर में छिपा हुआ। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे x और यहाँ पे 2x है, तो आप कितना लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं आप, यहाँ सोचते हैं कि नहीं मन में 1 है, तो ये नंबर ही को तो जोड़ रहे हैं आप। देखिए इसको और इसको जोड़े, 3 लिख दिए, और x था तो x को लिख दिए। इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 1 को जोड़े 2 हो गया, √6 कितना हो गया, √6 हो गया, ठीक है। देखो उसके बाद और इसमें हम चीज़ बता देते हैं, √6 को √6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, इसको याद रखिएगा। हाँ, रूट से रूट का असल √6 इंटू √6 का मतलब, ऐसे तुम बच्चा जैसा सोचेगा तो √36 का 6, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, रूट पर होल स्क्वायर हो जाता है ना, तो होल स्क्वायर करने से रूट क्या होता है, हाँ तो वही तो बोले, हाफ और रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर, हाँ ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं। देखो ध्यान दो, तो इसको आपको तोड़ना है, ठीक है। देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा बाबू, कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखो तो 2 को इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ गया। अब इस 6 को आप तोड़ेंगे तो देखो 2 3 जा 6, ज़्यादा यही लिखोगे, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो इतना लिख सकते हैं, तो आप सोच के देखिए 2 और 3 को कुछ करेंगे तो 2√6 आएगा। 2 और 3 तो बोलना चाह रहे हैं ये कि 2 को 3 से गुना करेगा तो 6 तो आ जाएगा बाबू। यहाँ पे 2√6 लाना था, तो खूब अच्छा से ध्यान दो। इसको और इसको अब जैसे आप ब्रेक करेंगे तो 2 और 3 को कुछ भी करोगे तो तुम्हारा, अगर ऐड भी करेंगे तो 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ तो ना 1 है ना 5 है, पहला काम तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं चलता है। अब देखो कैसे चलेगा, ध्यान दो। अब तो वो सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत आसान सा रास्ता बता रहे हैं। रूट के बारे में अभी हम आपको क्या बोले, रूट के बारे में कॉन्सेप्ट दिए हैं कि रूट के अंदर जो चीज़ सेम रहेगा तो x मतलब जो भी है x हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। देखो बोर्ड की तरफ, यहाँ पे ये 3x² ऐसे रहने दीजिए एज इट इज़। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो +2 = 0। देखो समझो बात को, हाँ √6 को √6 ये √6x √6x ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2√6x आ जाएगा, आ गया। उसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और √6 को √6 से करेंगे तो 6 होगा। तो अभी तो वही तो लाए थे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लाए थे ना थोड़ी देर पहले, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आ रही है। देखो अभी आप पहला वाले को और लास्ट वाले को जो मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था आपका, 6 आया ना, वो भी प्लस में आया, किस में आया, प्लस में आया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर आप दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 को √6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, x को x से करेंगे तो x² और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आया था +6x², यहाँ पर भी तो वही चीज़ आ रहा है। नहीं आई तो फिर बताते हैं, सुनो ना। पहला वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया तुम्हारा, वहाँ पे दिख रहा है +6x² आया। अब मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि 6x² तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाना चाहिए पॉजिटिव वाला, और कुछ भी जो भी कुछ नया काम करेंगे तो ये चीज़ दिखना चाहिए, ये चीज़ दिखना चाहिए। तो अभी हम 6 को तोड़ते हैं अगर 2 और 3 के रूप में, तो 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5 होगा, 2 और 3 को घटाइएगा तो 1 होगा ना, यहाँ 1 दिख रहा है ना, यहाँ 5 दिख रहा है, तो गड़बड़ न हो जाएगा। तो अब हम नया दिमाग क्या लगाएं, ये 2√6 को ही हम 2 बार लिख दिए, √6 और √6, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, x को x से गुना करेंगे x² होगा। तो जो था देखो वही चीज़ आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। क्लियर है। अब 2-4 को रूट वाला बनाइएगा ना तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। हम 2-4 क्वेश्चन दे देंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमको उसका आंसर सेंड कर दीजिएगा, सर ये आंसर आया, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से कॉमन लेना ये कोई झमेला है, झमेला तो कुछ नहीं है मगर आपको सिखाना पड़ेगा ना। देखो अब यहाँ से ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आपको लग रहा है कुछ नहीं आएगा, आएगा तो हम आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इस √6 को आप ऐसा लिख सकते हैं, √3 × √2 बोलो और x लिख दो, कोई दिक्कत है बोलो बाबू।
√6 है ना, तो हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। गुड। देखो यहाँ ध्यान दो। अब उसके बाद अब एक और थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बाबू? 3 आएगा। इसमें सब राजी खुशी है तुम लोग? √3 को √3 से करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। अब सुनो, तब 3 होगा तो सुनो मेरी बात, इस 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 x²। इसको ऐसे रहने दो। हम आपको एकदम पानी के जैसा बता रहे हैं, आपको तकलीफ ही नहीं होगा ज़िंदगी में, अगर समझ में आ गया तो। और नहीं आया तो अब हम क्या बोल सकते हैं? देखो √2x हो गया प्लस, इस 2 को लिखिए √2 गुना √2 अब बराबर 0। अब ध्यान दो, अब ये देखो, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म्स है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म्स है। हम आपको एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप थोड़ा टैलेंटेड रहते तो यहीं पर तोड़ के हम आपको दिखा देते फटाक से, मगर हम आपको बच्चा जैसा बता रहे हैं ताकि कोई स्टेप्स आपको दिक्कत नहीं हो। 2-4 बार बनाइएगा तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखो तो अब बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक में जो हम ले रहे हैं, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताइए? √3 और x। यहाँ पे क्या बचा? एक √3 बचा और एक x बचा, माइनस √3x तो ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा? √2। अब यहाँ से माइनस कॉमन लो, क्या आएगा कॉमन बोलो? √2। यहाँ से क्या बचेगा? √3x प्लस नहीं माइनस होगा, चूँकि माइनस बाहर कॉमन लिए हैं ना, माइनस √2 बराबर 0। अब उसके बाद देखो √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम सेम चीज़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला में सेटिंग था। देखो अब यहाँ से क्या लिखेंगे? √3x माइनस √2 बराबर 0। यहाँ देखो √3x इज इक्वल टू √2, और यहाँ पे अब आएंगे x इज इक्वल टू √2/√3। क्लियर हो गया? ये आपका क्या हो गया? अच्छा वाला आंसर हो गया। फिर हम लोग कल जो है ना, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी प्रॉब्लम होगा इस टाइप का, तो बहुत आपको आसानी से सिखा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।